जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल हो चुका है मोनेटाइज्ड और मैं इतनी खुश थी उस दिन, बहुत ज़्यादा खुश थी। लाइक मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने वो इतनी जल्दी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी हैपन हो जाएंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत वर्क हार्ड किया और आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया, तो जिसकी वजह से मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज और मैं बहुत हैप्पी थी। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी स्टोरी, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था कि मैंने क्या स्ट्रेटजीज ली कंटेंट के बारे में, कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से आप लोग अपने वॉच आवर्स वगैरह पूरे कर सकते हैं। और सब्सक्राइबर्स, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहें, क्योंकि आज मैंने अपना आईपैड खोल लिया अपने सामने और मैं इससे क्वेश्चंस पढ़ूंगी जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। और उसके अलावा मैं आपको सारी डिटेल भी देने की कोशिश करूंगी जो कि मैंने सारी की सारी इसमें ऐड करनी है, अबाउट मोनेटाइजेशन, अबाउट आपके चैनल के कि किस तरीके से स्टार्ट होता है, मुझे कितना टाइम लगा और मैंने क्या क्या मुश्किलें देखी और किस तरीके से मैंने ये पूरी मुश्किलों को हल कर लिया। तो रहिए मेरे साथ। तो आगे मैं जाती हूँ, वन बाय वन आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी करूंगी और इंशाल्लाह ताला आपको अपने सफ़र के बारे में भी बताऊंगी। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सब लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको कितना टाइम लगा। तो जनाब, मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था अप्रैल में, अप्रैल की 10th को मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी। और उससे भी पहले लाइक मैं जो मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाह रही थी, ये तो मेरा बहुत ही अरसे से मेरे जहन में एक चीज़ चल रही थी कि मुझे एक अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आज से 1.5-2 साल पहले, लेकिन मैंने उसको कभी अपलोड नहीं किया, क्योंकि वो जब मैंने अपना चैनल बना लिया तो मुझे लगा ही नहीं कि उसको अपलोड करना चाहिए। मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी जिस तरीके से मैंने बनाई थी। तो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ऑफिशियली, मैंने स्टार्ट किया था अपना जुलाई में, जुलाई 10th को मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। फर्स्ट वीडियो मैंने अपनी अपलोड की थी और उसके बाद मैंने आज तक लाइक जितने दिन हो चुके हैं, मेरे पास ऑलमोस्ट 200 से ऊपर मेरे पास वीडियोस हैं और वो सारी वही वीडियोस हैं जो मैंने एवरी डे मैंने एक एक वीडियो डाली है। लेकिन मैंने अभी तक एक दिन का भी गैप नहीं लिया। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता हो कि कल के दिन मैं कोई ज़्यादा काम करने वाली हूँ, कहीं जा रही हूँ या कोई मेरे घर में आ रहा है, तो मैं क्या करती थी कि मैं एक दिन पहले एक वीडियो तैयार कर लेती थी ताकि वो उस दिन के लिए मैं रख लूँ, मेरे पास उस दिन का गैप नहीं आना चाहिए। तो मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब के रूल्स चेंज हो चुके हैं। मुझे ये पता होता था कि जब आपका चैनल बनता है तो आप लोग स्टार्ट से ही आपकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें मुझे पता थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि नए रूल्स क्या हैं, नई रेगुलेशंस क्या हैं। तो जिस वक्त मैंने चैनल बनाया तो मैंने सबसे पहले जब अपना यूट्यूब को खोला, जब यूट्यूब मैंने पहले यूट्यूब चैनल बनाया, मेरे पास जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो मैं पिछले 8-10 साल से वही यूज़ कर रही थी, जीमेल का, तो उसी से ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो मुझे पता चला कि आपको यूट्यूब का स्टूडियो का एक ऐप होता है जो आपको अपने कंप्यूटर्स में रखना पड़ता है ताकि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और सब कुछ वहाँ से ले सकते हैं। तो जब मैंने वो ऐप को मैंने डाउनलोड किया और मैंने उसको खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको चाहिए जी 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स चाहिए आपको 1 साल के अंदर अंदर। तो मैंने जब वो देखा तो मैं तो बड़ी परेशान, मैंने कहा है इतना मैं कैसे करूंगी। लाइक मैंने ये नहीं सोचा था। लाइक जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, आपको होप तो अच्छे की होती है। लाइक आप ये नहीं कह सकते कि आपको उम्मीद नहीं थी कि आप कभी भी कुछ अच्छा कर सकेंगे। लेकिन आप जब इतना बड़ा नंबर्स देखते हैं, इतने बड़े नंबर्स देखते हैं, तो आपको बहुत डर आता है। और वहाँ पे 2 तरह के इस तरह से एरोस बने होते थे, एक था आवर्स के लिए और एक था जी सब्सक्राइबर्स के लिए। तो जब मैंने देखा तो मैंने चैनल तो बना लिया। तो मैंने चैनल बनाया तो मैंने अपनी फैमिली में भी सबको नहीं बताया, मैंने सिर्फ अपनी फैमिली के करीबी लाइक 4-5 लोगों को बताया। तो 4-5 लोगों से मुझे, कुछ अपने फ्रेंड्स से, कुछ मैं, कुछ मेरे घर के लोग, और उनसे मिला के मुझे तकरीबन अंडर 30 मुझे सब्सक्राइबर्स मिल गए थे। तो अंडर 30 सब्सक्राइबर्स जब मैंने उसके पिन पे देखा तो वो इतना लाइट सा ब्लू था, उसको आपको पूरा डार्क ब्लू करना था 1000 के लिए। तो मैंने कहा हाय, ये तो मुझे अपनी फैमिली के लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, लाइक 25-30 लोग, लाइक 30 से कम थे। तो मैंने कहा ये किस तरीके से पूरा होगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे नवीद ने भी बोला, उन्होंने बोला देखो तुमने जो चैनल स्टार्ट किया है करती जाओ और देखो कि क्या बनता है, कितना टाइम तुम लेती हो, फिर उसके बाद तुम देखना कि क्या तुम्हें कुछ इसमें बुरा लगता है कि कुछ इसमें अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी भी नज़र आती है। तो मैं फ्रॉम इन साइड में बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ। मैं जब भी कोई चीज़, फॉर एग्जांपल लाइक अगर मेरे पास $5 होंगे तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि जस्ट $5 है, मैं कहती हूँ कि $5 हैं तो इसको आपको इनको देखना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में देखना चाहिए। मैं हर चीज़ को लाइक अगर आपके पास कोई
कोई भी चीज़ है, लाइक मेरे पास जो ज्वेलरी है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सब चीज़ें, मैंने कभी उनको लोगों से कंपेयर नहीं किया। मैं हमेशा अपनी चीज़ पे ही खुश रहती हूँ। जब मेरे पास थोड़ा था तो मैं थोड़े में खुश थी, जब मेरे पास ज़्यादा है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा में भी खुश हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने चैनल बना लिया। तो अच्छा जी, अब जी बारी आती थी वॉच आवर्स की। तो अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स ही बहुत कम हो, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हो, तो आपके वीडियोस भी उतने ही लोग देखेंगे। मेरी फर्स्ट वीडियो को 70 व्यूज़ मिले थे। वो क्यों मिले, उसकी भी मैं रीज़न बताती हूँ। जब मैंने चैनल बनाया तो उसमें मुझे ये नहीं मालूम था कि जितनी दफ़ा आप अपनी वीडियो को खोलते हैं वो आपका व्यू काउंट होता है, लेकिन उसमें वॉच आवर आपका शामिल, क्योंकि मैं तो देखती नहीं थी। मैं देखती थी अच्छा मुझे कितने लोगों ने देखा, अच्छा इतने लोगों ने देखा, फिर मैं बंद कर देती थी। फिर मैं देखती थी, उस वक्त मैंने यूट्यूब स्टूडियो को मैंने नहीं किया था डाउनलोड। तो उस तरीके से मुझे 70 मिले, लाइक 20-25 दफ़ा मैंने खुद ही खोल के देख लिया, और बाकी मुझे लोगों ने, जो मेरी फैमिली के लोग थे, उन लोगों ने उसको देख लिया। उसके बाद जनाब मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट की, रोज़ डालती थी। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोग अपना चैनल बना रहे हैं तो आप लोगों को वीडियोस, अपनी जो आपका रूटीन है उसको, आपको बहुत रूटीन को ज़ोर से फॉलो करना है। लाइक आपने ये नहीं करना कि अगर आप फॉर एग्जांपल हफ्ते में 2 वीडियोस डालते हैं तो आप कभी 1 डालेंगे, कभी 4 डालेंगे, कभी 2 डालेंगे। नहीं, मैंने चूँकि डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मुझे ये था कि मुझे एवरीडे डालना है। डजंट मैटर मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं बोरिंग व्लॉग बना दूँ, मैं घर में जो काम करी सिर्फ वही दिखा दूँ, बाहर नहीं जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे रोज़ व्लॉग करना है ताकि लोगों को पता हो कि इस टाइम पे गुल का व्लॉग आएगा। और मैंने अभी तक अपने टाइम को और अपने डेज को मैंने वैसे ही कंसिस्टेंट रखा हुआ है। लाइक मैंने उसमें चेंज नहीं किया। लाइक मेरा जो टाइम है, मैं टाइम भी वही रखती हूँ। हाँ, बीच में से 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, मिसहैप हो गया कि मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, तो उससे लेट हो गया, लेकिन वो मैंने उस दिन में ही उसको मैंने अपलोड किया। तो जनाब इस तरीके से मैंने रोज़ वीडियोज़ डालना स्टार्ट की, तो मेरे वॉच आवर्स जो थे वो पूरे होना स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे वो इतने स्लो जा रहे थे, इतने स्लो जा रहे थे, मुझे तकरीबन 2.5 महीने लग गए थे मुझे 100 सब्सक्राइबर्स अचीव करने में। लेकिन मैंने उसके बाद भी अपने किसी फ्रेंड को नहीं बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, आप अपने फ्रेंड्स को बता दें, आप अपने फ्रेंड्स को बता दें। मुझे जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस करते थे, गुल आपको हमने चैनल देखा है, आप हमें सब्सक्राइब करें, हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन मैंने ये भी नहीं किया। मेरा ये मानना था कि अगर लोगों को मेरा काम पसंद आएगा तो वो मुझे अपनी पसंद की रीज़न से सब्सक्राइब करेंगे। अगर मुझे लोगों को इस तरीके से कन्विंस करना है कि मैं आपको सब करती हूँ, आप मुझे सब करें, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी थी और करनी चाहिए भी नहीं। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी कि इस तरह से अगर आपको कोई कहता है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बदले में हम भी आपको करेंगे, तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मोनेटाइजेशन में उसका आपको प्रॉब्लम ही होता है। क्योंकि मोनेटाइजेशन को जब आप उसको सबमिट करते हैं तो वो किस तरीके से होती है, वो बहुत डिफ़िकल्ट उनके रूल्स हैं, उनके रूल्स पे पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ बहुत देख भाल के करनी चाहिए कि आप हर स्टेप अच्छे से करें, अपनी मेहनत करते जाएं, अपना जो चीज़ें आपको जिस जिस तरीके से मिल रही हैं उसको अचीव करते जाएं, किसी चीज़ से डिसहार्ट ना हो। हाँ, मैं नहीं कहूँगी कि मैं कभी डिसहार्ट नहीं हुई। जब मैं रोज़ व्लॉगिंग करती थी और मेरे पास जब खोलती थी अपने आप को देखती थी, ओ अच्छा आज मुझे कोई सब्सक्राइबर नहीं मिला, अच्छा आज भी कोई नहीं मिला, फिर किसी एक दिन 1-2 मिल जाते थे, फिर किसी 1-2 दिन 1-2 मिल जाते थे, फिर 4-5 दिन का गैप आता था, कुछ नहीं मिलता था। मैं होती थी डिसहार्ट, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा देखो एक काम स्टार्ट किया है तो तुम्हें तो कोई जानता नहीं है, ये नॉन लोग जो होते हैं उनको मिलते हैं सब्सक्राइबर्स, उनको झटपट में उनके आवर्स भी पूरे हो जाते हैं, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ जाती है, तो तुम्हें तो कोई नहीं जानता, तुम्हें अपनी जगह बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा। अपनी मेहनत करती जाओ, और ये की है कि मेहनत करते जाएं, कंसिस्टेंट रहते जाएं, तो इंशाल्लाह ताला आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। तो मुझे तकरीबन मैंने पूरी वीडियोस डाली। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के एंड पे मैं आपको पिक्चर्स भी डाल दूंगी, जो मेरे पास 3-4 महीने की मैंने वीडियोस ली थी कि मेरे 1st, 2nd, 3rd, 4th मंथ में कितने सब्सक्राइबर्स हो रहे थे एवरी मंथ, क्योंकि मैं उसको रोज़ देखती थी, हर महीने में उसकी पिक्चर ले लेती थी। 2 पिक्चर्स आई डोंट नो मेरे से मिसप्लेस हो गई, मैंने डिलीट कर दी या कुछ हो गया, लेकिन इस तरीके से मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिर जनाब फाइनली मुझे तकरीबन 6 महीने लग गए जी, मुझे सब अपने वॉच आवर्स को पूरे करने में। मेरे साथ उलट हुआ, लोगों को सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, उनका वॉच आवर पूरा नहीं होता। मेरे साथ उल्टा हो गया था, मेरे पास मेरा वॉच आवर स्टार्ट पूरा हो गया था बिफोर 6 मंथ मेरे कंप्लीट होने से पहले, लेकिन मेरे पास सब्सक्राइबर्स उस वक्त पूरे नहीं थे। मेरे पास जो लोग मेरी वीडियोस देखते थे, अभी भी वो 68 to 69% वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और जो मेरी वीडियोस देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब की वो
30% लोग हैं जो अभी तक मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि नहीं, मुझे तो ये क्या हो रहा है, लाइक लोग देखते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन आपको डिसहार्ट नहीं होना, आपको दिल हारना नहीं है, आपने मेहनत करनी है, आपने अपने काम को छोड़ना नहीं है। तो मैं करती रही मेहनत, और फिर मुझे इवेंचुअली एक दिन पता चला कि मैंने स्लोली करते करते मैंने 7 मंथ, जिस दिन मैंने 7 मंथ कंप्लीट किए थे, नेक्स्ट डे मेरे दोनों के दोनों जो चीज़ें थी, मेरे माइलस्टोन्स, वो मैंने कंप्लीट कर ली। और मैं इतनी खुश थी 1000 सब्सक्राइबर्स को देख के, लाइक मैं आपको बता नहीं सकती। उस दिन मैंने देखा, और उसके बाद आपको इंशाल्लाह ताला इसके एंड पे आपने मेरी वीडियो के बाद मैं आपको वो पूरा प्रोसेस भी दिखाऊंगी। उसको मैंने फिल्म किया है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो मैं कंप्यूटर से कर रही थी फिल्म, लेकिन वो मैंने आपके लिए फिल्म किया। उसमें आपको स्टेप्स दिखा दूंगी कि कितने स्टेप्स थे, किस स्टेप्स के बाद क्या क्या होता रहा और किस तरीके से मेरी मोनेटाइजेशन हो गई। तो जनाब, मोनेटाइजेशन की भी स्टोरी एक बहुत डिफरेंट है। लोग बोलते हैं कि डिफरेंट कहानी है, आपको पिन मिलता है। ये मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि क्योंकि जब मैं करीब जा रही थी मोनेटाइजेशन के, तो फिर मैंने ये वीडियोस देखना स्टार्ट की कि मोनेटाइजेशन में कितना टाइम लगता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। उसमें मैंने जब सारी वीडियोस देखी तो मुझे पता चला जी। तो फिर मोनेटाइजेशन की स्टोरी स्टार्ट होती है कि मैंने जब वीडियोस देखना स्टार्ट की तो मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि इस तरीके से आप मोनेटाइज होते हैं। आपको एक पिन आता है, पिन आने के बाद उसका कोड होता है, वो कोड आप उसमें एंटर कर देते हैं तो फिर आपकी मोनेटाइजेशन हो जाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं अपनी स्टोरी, मेरे आई डोंट नो, वो वीडियोस भी थोड़ी पुरानी थी और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या वो किन कंट्रीज के लोग हैं और किन कंट्रीज के नहीं, क्योंकि मैं कनाडा में हूँ। तो मेरी स्टोरी तो बिल्कुल डिफरेंट थी। मैंने क्या किया कि जिस दिन मेरे दोनों वो माइलस्टोन्स पूरे हो गए तो उन्होंने मुझे लिखा कि आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उसको अप्लाई किया और उसका मैंने पहला स्टेप किया और फिर उसके बाद वो आ गया कि इन प्रोसेस। तो कुछ घंटों के बाद लाइक एक और वो जो दूसरे वाला स्टेप था वो भी आ गया कि डन। तो जो थर्ड था वो ऑटोमेटिकली वो मोनेटाइजेशन के लिए चला गया था। उसको उन्होंने लिखा हुआ था कि आपको हमें आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है और आपको थोड़े दिनों के अंदर हम बता देंगे, और ड्यू टू कोविड में भी आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए तो आप लोग हमारा वेट करेंगे जब हम आपके साथ रब्ता करते हैं। तो फिर एक दिन मैंने दूसरे दिन के तीसरे दिन मैंने एक वीडियो लगाई और मैं सो गई। मैं सुबह उठी तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे, जो मेरे नॉर्मल टाइम है। मैंने अपना फ़ोन उठाया, जब मैंने उसमें ऐप खोला तो मेरे ऐप में जो मेरी वीडियो थी कल की, लाइक जो मैं रात को लगा के सोई थी, उसके साथ डॉलर का साइन था लेकिन वो ग्रीन नहीं था। तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा हो ये तो मोनेटाइज हो गया ये नहीं। लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं ये ग्रीन नहीं है क्योंकि अभी तो मुझे पिन आएगा, पिन आने में कुछ दिन लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं 2 महीने लगते हैं, कुछ कहते हैं 4 महीने लगते हैं। तो मैंने कहा ये तो मुझे भी पिन आएगी। फिर मैंने फ़ोन को रखा और फिर मैं अपने घर के नॉर्मल कामों में लग गई। नवीद सो के उठे तो मैंने उनको बोला कि देखें ये डॉलर साइन आया है मेरे पास, तो ज़रा खोल के देखते हैं कि क्या हुआ। तो फिर वो भी मैंने आपके लिए शूट किया कि मैंने उस स्टेप में क्या किया। जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है, लाइक क्योंकि वो आपको लेके जाते हैं रिव्यू के लिए। और ये रिव्यू इस वक्त जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो सब के लिए सब करेंगे वो आपको वो सारा प्रॉब्लम होगा। अगर आपकी वीडियोस में कोई कॉपीराइट की चीज़ें हैं, कोई ऐसी हैं जो आप लोगों ने लोगों को इस तरीके से सब किया है कि वो आपको सब करके आपके वीडियोस देख रहे हैं, वो इन चीज़ों में आपको कभी भी मोनेटाइज नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों से आप प्लीज़ दूर रहिएगा। ये चीज़ें अगर आप चैनल बना रहे हैं तो ये चीज़ें मत कीजिएगा। तो फिर मैंने नवीद को बोला कि आप क्या किया जाए। नवीद ने बोला अच्छा अपने वो मांग रहे हैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, तो मैं देता हूँ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने अपना सेल फोन नंबर उसमें डाला तो सेल फोन को डालते ही मेरे फ़ोन पे टिंग की आवाज़ आई। तो मैंने फ़ोन खोला तो उसके ऊपर पिन था। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये आपका कोड है तो इसको आप अपने मोनेटाइजेशन टैब के अंदर डाल दें। मैंने वो वाला कोड उठाया और मैंने मोनेटाइजेशन के टैब में डाला एंड द नेक्स्ट सेकंड दे सेड दैट कांग्रेचुलेशन दैट योर चैनल इज मोनेटाइज नाउ, कि अब आप अपने वीडियोस पे ऐड लगा सकते हैं। आप गूगल एडसेंस के साथ उनके पार्टनरशिप प्रोग्राम में आप अंदर आ सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। तो मैं इतनी खुश, मैंने कहा ये तो 2 मिनट लगे हैं मुझे मोनेटाइज होने में, ये क्या था। लाइक मेरे लिए ये इतना बड़ा सरप्राइज था क्योंकि मैंने नवीद को ये बताया था। मैंने कहा देखें इस तरीके से हमने अब अप्लाई कर दी, अब अप्लाई करने के बाद हमें बैठना है क्योंकि अब पिन आएगी। वो लोग पिन दिखाते थे अपनी कि हमें पेपर आया है, इस पेपर के अंदर पिन है, ये पिन हमने डाली। किसी को 2 महीने बाद आती थी, किसी को 3 महीने बाद आती थी। तो मुझे तो 5 मिनट भी मैं गलत कर रही हूँ, लाइक मिनट के अंदर मेरी वो पिन आ गई और वो जो कोड आ गया वो मैंने कोड डाला और मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज्ड। तो मैं इतनी खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे तो वो जब मेरा साइन ग्रीन हो गया, डॉलर का साइन
ग्रीन हो जाता है। आपके वीडियो के साथ दो होते हैं, एक होता है कि जिसमें आपको होता है कि आपने प्राइवेट वीडियो रखी है या पब्लिक है, उसके साथ आ जाता है डॉलर का साइन, और जब आप मोनेटाइज होना स्टार्ट होते हैं तो वो डॉलर का साइन ग्रीन हो जाता है, तो डॉलर मीन्स मनी। तो मैंने जनाब इस तरीके से वीडियो अपनी कर दी, और मैंने फिर उसके प्रोसेस को मैंने किया कंप्लीट, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं आपको। लाइक मैं बिल्कुल नहीं सोच रही थी कि इतना जल्दी, लाइक अगर मैं आपको टोटल बताऊं, लाइक जो मैंने मोनेटाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया और जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हो गया विद द पिन एंड कोड एंड एवरीथिंग, मुझे उसमें लगा तकरीबन आप कह लें लेस देन अ डे। मैंने सुबह किया था और शाम जब मैं रात में सो के मैं उठी तो वो ऑलरेडी मेरा मोनेटाइज हो चुका था चैनल। तो मैं इतनी लकी थी, वन ऑफ द लकी पीपल। लाइक मैंने यहाँ पे लोगों को देखा, मैंने पूछा भी लोगों से, यूट्यूब के ऊपर वो क्वेश्चंस आप लिखते हैं तो आपको आंसर्स आते हैं, तो लोग कहते थे कि इवन नॉर्थ अमेरिका में भी अगर आप रहते हैं तो आपको कुछ दिनों का टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा और मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज सिर्फ एक दिन के अंदर। बहुत हैप्पी थी मैं, बहुत खुश थी। और ये सब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोग अपना चैनल बना रहे हैं तो आप अपने चैनल को आपने क्या करना है, क्या स्टेप्स करने हैं कि आपको अपनी वीडियोस बनाते रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपने अपने स्केड्यूल को फॉलो करना है, अपने टाइम को फॉलो करना है, अपने कंटेंट को, जो कंटेंट आप बना रहे हैं, लाइक अगर आप गेमिंग वीडियोस बना रहे हैं, अगर आप ब्यूटीज की वीडियो बना रहे हैं, अगर आप कोई डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं मेरी तरीके से, तो आप अपने कंटेंट के साथ स्टिक रहें, अपने व्यूवर्स को कंफ्यूज नहीं करें डिफरेंट चीज़ें दिखा के। लाइक मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है, लाइक मेरे बच्चे बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो मैं अगर डालना चाहूँ तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर डाल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं डालती। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल के जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि हम गुल के चैनल पे जाएंगे तो हमें डेली का व्लॉग मिलेगा कि वो उसकी डेली लाइफ कैसी है, वो दिन के में कैसे गुजारती है, वो शॉपिंग कहाँ से करती है, वो खाती कैसे है, वो पीती कैसे है, उनकी लाइफ कैसे है, वो बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्नो में। लाइक आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, ना कि वीडियो गेम्स के बारे में, अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं। हाँ, अगर आप वो उस तरह के, लाइक जिस तरह मेरा बेटा बैडमिंटन प्ले करता है, तो अगर मैं बैडमिंटन की वीडियोस डालूं तो लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन लोग मेरे चैनल पे शायद वो वीडियोस इतनी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल का थीम ही डिफरेंट है, मेरी लाइन ही डिफरेंट है। तो मैं अपने चैनल को कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी। मैंने कुकिंग से मुतालिक चीज़ें की, ब्यूटी जो कि मेरी लाइफ का हिस्सा है, बस उसके अलावा मैं और कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो मुझे आपको यही कहना है कि अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो प्लीज़ अपनी वीडियोस को अपने एक लाइन पे लेके चलें। हाँ, अगर आप में कुछ और स्किल्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं, तो वो आप 2 डिफरेंट चैनल्स बना सकते हैं अगर आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अपने चैनल को, तो कहते हैं ना कि खिचड़ी नहीं बनाए कि उसमें हर चीज़ ऐड नहीं करनी है, बस कुछ चीज़ें रखनी है ताकि आपकी ऑडियंस आपके चैनल के साथ स्टिक होकर रहे। मैंने तो यही किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरीके की जर्नी मेरी रही। लाइक 7 मंथ्स में मैंने पूरा अपना चैनल स्टार्ट भी किया, मोनेटाइज भी हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सब अचीव कर लिया जो मैंने सोचा था। अब आगे की तो वो कहते हैं ना कि आगे की तो कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद तो मैं स्लोली मैं अपनी वीडियोस बनाती रहूंगी, आप देखेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करता रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों ने चाहा तो वो चैनल तो ग्रो करता रहेगा, लेकिन जो पहली चीज होती है वो होती है वही जो आपकी मोनेटाइजेशन, और उसके बगैर आपको मजा ही नहीं आ रहा होता। मैं आपको सच्ची बताऊं कि मैं 3-4 दिन पहले तक जो वीडियोस बनाती थी वो मैं डिफरेंट जोन में बनाती थी, अब मैं एक डिफरेंट जोन में, और मुझे लगता है कि अब मेरे पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने लोग हैं, 1000 तो मिनिमम लोग हैं मेरे पास जो मेरी वीडियोस का इंतजार करते हैं, देखते हैं, तो मुझे उनको उनकी पसंद की चीज़ें दिखानी है ताकि वो मेरी वीडियोस देख के खुश हो जाएं। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रही है। तो आप अगर चैनल बनाना चाहते हैं, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, टाइम टेकिंग है, आपको वीडियो के लिए टाइम लगाना पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं, आपको खुद करने पड़ते हैं, मेरी हेल्प कोई भी नहीं करता। ये भी मैंने जो पूरा सेटअप किया है, मैं जहाँ बैठी हूँ, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने अपना जो कैमरा लगाया हुआ है, जो मैंने पीछे लाइट लगाई हुई है, जो मैंने ये पूरा जो कुछ करती हूँ मैं खुद करती हूँ। अब जब ये वीडियो बन जाएगी, मुझे इसको एडिट करना है, एडिट करने के बाद मुझे जहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना है वो मुझे खुद करना है, फिर मुझे उसको सेव करना है, फिर मुझे उसको अपलोड करना है, थंबनेल बनाना है, अपने वीडियो को प्रमोट करना है, ये सारे काम मैं खुद करती हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं है। तो एज अ मॉम, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं, तो उनके काम, घर को देखना, और मेरे में एक
ये भी चीज़ है कि मैं अगर एक चीज़ को देखती हूँ तो मैं दूसरी चीज़ को इग्नोर करूँगी तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे कामों के साथ मैंने घर को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मेरे घर के काम, मैं जल्दी उठती हूँ, मैंने अपना स्केड्यूल चेंज कर लिया। मैं जब उठती थी उससे मैं घंटा डेढ़ पहले उठना स्टार्ट होगी ताकि मैं घर के काम जल्दी कर लूँ, ताकि मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाऊँ। यूट्यूब की वीडियोस बनाती हूँ तो जो मेरा डिनर का टाइम होता था 7 बजे का, 6:30 7 का, वो मैंने 1 घंटा उससे पहले कर लिया, ताकि मैं अगर 6 साढ़े 6 7 तक अगर अपने काम को ख़त्म करती हूँ, फिर 7 से लेके 9 10 बजे तक मुझे अपना टाइम चाहिए यूट्यूब की वीडियोस के लिए, ताकि मैं रूम में जाऊँ और जो मुझे मेरा टाइम चाहिए, मेरी वीडियो को टाइम चाहिए, वो मैं उसको दे दूँ। तो इसमें मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को सफ़र नहीं होने देती, सारे कामों को साथ लेके चलती हूँ, हिम्मत करती हूँ। बस आपको भी हिम्मत करनी है, सिर्फ हिम्मत करनी है और कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने किया और आप नहीं कर सकते, सब लोग कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप नियत बनाएंगे तो आपको टाइम भी मैनेजमेंट आ जाएगी, आप में हिम्मत भी आ जाएगी, आप में करेज भी आ जाएगी। बस लोगों को मत कहें, मैं आपको बार बार बोलूंगी कि लोगों को मत कहें कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल आपका खुद से ग्रो करेगा अगर आप मेहनत करते हैं, और जो मेहनत है वो आपको पे ऑफ ज़रूर करती है। ये मेरा बिलीफ भी है और मेरा तजर्बा भी है। आप भी इसी तरीके से करो इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के भी चैनल, जो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि गुल प्लीज़ हमें भी कोई टिप्स बताएं, ज़रूर बताऊंगी। जो आपके क्वेश्चंस हैं सब उनको मैं शामिल करूंगी। आज की वीडियो तो सिर्फ मैंने अपना बताना था कि मैंने किस तरीके से चैनल को स्टार्ट किया था, किस तरीके से मुझे सब्सक्राइबर्स पूरे मिले, मैंने वॉच आवर्स पूरा किया। आज का वीडियो तो इसके मुतल्लिक है। इंशाल्लाह ताला इसी आज ही वीडियो बनाऊंगी, इसी का पार्ट 2 होगा, जो कि मैं बनाऊंगी अबाउट कि आपको किस तरीके से वीडियोस को बनाना है, शूट करना है, कौन सा कंटेंट होना चाहिए, किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेशंस के साथ लेके चलते हैं कि आप अपना जो आपकी करेज है, जो आपका पैशन है, उसको आपने डल नहीं होने देना, आपने उसको साथ लेके चलना है। इंशाल्लाह ताला उसके भी वीडियो बनाऊंगी। कोई क्वेश्चंस होंगे आपके जो कि आप हमेशा भेजते हैं। अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन ऐसा है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझे आप फॉलो करें @गुल्स लाइफ इन कनाडा इंस्टा पे, तो मैं वहाँ पे सब लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी करती हूँ। और अगर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, जिस लिस्ट में वो क्वेश्चन डाल देती हूँ, फिर जब भी उसके मुतालिक कोई मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें वो ऐड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे और वीडियोस की भी फरमाइश की हुई है। इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 वो भी आएगी, क्योंकि जब मैं इस तरह की वीडियो बनाती हूँ जो मैं आपसे 1 to 1 बात करती हूँ तो इसमें मुझे बहुत टाइम लगता है क्योंकि बच्चों को भी ऊपर भेजना पड़ता है कि प्लीज़ बात नहीं करना, मैं बैठी हूँ, क्योंकि मैं अपने मेन एरिया में बैठ के बात कर रही हूँ आप लोगों से। हस्बैंड अपनी क्लास में बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं इधर बैठे आपके साथ बात कर रही हूँ। तो जो इस तरह की वीडियो होती है उसमें मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जिसके लिए थोड़ी सी डिले हो जाती है। वरना डेली का तो ये होता है कि मैं कुछ आपके साथ बात कर लेती हूँ और कुछ का मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि एक घर में जब बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे होते हैं तो वो आसान नहीं है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग के मेरी इस बात के बाद आपके साथ वो मैं पॉइंट भी शेयर करूंगी जो मैंने वीडियोस बनाई थी अपनी मोनेटाइजेशन की। उम्मीद करती हूँ कि वो आपको हेल्प करेंगी। उसके मुतालिक कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को देखा, मुझे सपोर्ट किया। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और थैंकफुल हूँ कि आप लोगों की ही वजह से ये हुआ। मेरा हार्डवर्क, अल्लाह ताला का करम, और उसके बाद आप लोग ही हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। मैं हमेशा आप लोगों को इस चीज़ का क्रेडिट देती रहूंगी, क्योंकि अगर मैं वीडियोस डालती और आप ना देखते तो मैं ये कभी भी अचीव नहीं कर पाती। तो प्लीज़ इसी तरीके से मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, आप लोगों ने भूलना नहीं है। और इंशाल्लाह ताला मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे। लेकिन जाने से पहले अभी जा नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे वो वीडियो के क्लिप डालने हैं। फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। टेक केयर जी। तो जनाब ये देख लें आप, आपके सामने ही मैंने अपना कंप्यूटर खोल लिया, उसके ऊपर मैंने यूट्यूब स्टूडियो पे मैं जा रही हूँ। यूट्यूब स्टूडियो पे आप जाएंगे तो डायरेक्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ तो वो मेरे चैनल पे आपको ले गया। तो ये देखे जनाब जी 1001 थे सब्सक्राइबर उस वक्त, जिस वक्त मैंने इसको देखा था ओपन करके। और मुझे ये ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन की टैब भी आ रही है, अगर ब्लू वाली, अगर आप ऊपर देखेंगे टॉप के ऊपर
तो वो एक टैब भी वो चला रहे होते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका चैनल जो है वो रेडी है फॉर द मोनेटाइजेशन। तो बस यही होती है जी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, अभी मैं आपको सब दिखाती हूँ डिटेल के साथ कि मैंने क्या क्या किया। इधर मैं साइट पे गई और इधर जाके मैंने मोनेटाइजेशन को क्लिक किया, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है कि गेट स्टार्टेड, लाइक आप अपने इस मोनेटाइजेशन के प्रोसेस को अब हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले ये देखें, एक साइड पे 1000 आवर्स होते थे, 1000 सब्सक्राइबर, और दूसरी साइड पे हैं जी 4000 आवर्स जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। उस पर टिक लग गया कि हमने ये दोनों चीज़ें अचीव कर ली हैं। तो अभी हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे इसकी मोनेटाइजेशन को। तो जी जैसे ही मैंने उसके स्टार्ट को क्लिक किया तो ये देखें इस पर 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो जो पहला स्टेप है इसमें आपने देखें, अगर आप इसको चेक करेंगे तो अगर हम उसको क्लिक करेंगे, वो हम करेंगे, उसके ऊपर डन आ जाएगा, तो फिर हम ऑटोमेटिकली हम दूसरे पे चले जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट वाले से हमने स्टार्ट किया, इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है जी, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं। तो इसको बस आपने क्लिक करना है और इसको आपने सेंड कर देना है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको रिव्यू और मोनेटाइजेशन के कुछ थोड़े बहुत रूल्स आपको बताता है कि किस तरीके से क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी हैं। तो मैंने उसको क्लिक कर दिया। तो अभी आप चेक करें तो अगर ये देखें, ये सामने आपके आ जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि मैं भी ये देखना चाह रही थी कि अगर ये देखें डन आ गया। जैसे ही हमने उसको क्लिक किया उसके बाद हमने उसको डन किया तो यहाँ पर भी लिखा हुआ आ गया कि डन। अब हमने जाना है जी सेकंड वाली पे, और सेकंड वाली को हमने स्टार्ट करना है इधर, क्योंकि ये फर्स्ट वाला डन, और अभी हम सेकंड वाले स्टेप पे जाएंगे। तो इसको हमने अब स्टार्ट करना है। तो ये मैं अभी करूँगी स्टार्ट। एक्चुअली थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी इधर और उधर से ये सारा देख देख के। तो इसको हमने वेरीफाई करना है कि ये हम ही हैं। तो ये आपको यहाँ से उठा के लेके जाएगा आपके एडसेंस पे। तो यहाँ पे मैंने अपना देना है जी ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इधर है, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूंगी। और पासवर्ड डालने के बाद ये दरअसल वेरीफाई कर रहे हैं कि जो बंदा इस चीज़ को कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि क्या वो मैं ही हूँ या वो कोई डिफरेंट है। तो ये देखें वेरीफाई इट्स यू, ये आपको बता रहा है। तो बस यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी वेरीफाई, और उसके बाद हम उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि एडसेंस जो गूगल एडसेंस जो है हम उसके साथ अब रिलेट करने लगे हैं। क्योंकि या हम जो भी कमाएंगे पैसे वगैरह या जो भी हमें मिलेगा वो हमें गूगल एडसेंस ने देना है, वो हमें यूट्यूब ने नहीं देना है। तो इसलिए आपका एक गूगल एडसेंस पे आपका अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब इधर मैं आ गई वापस, इधर से आके आप देख लें कि मैंने वो सब चीज़ें, मेरे हस्बैंड कंप्लीट कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये भी कर दो वो भी कर दो, मैंने सारे काम कर लिए। तो अभी हम इसको जब सेकंड स्टेप को हम लोगों ने डन करना है, उसके बाद जो स्टेप हमारा थर्ड वाला है उस पे हमें काफ़ी टाइम लगेगा। अभी हमने ये सेकंड स्टेप किया, सेकंड स्टेप अब डन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड स्टेप है वो हमारी यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए ही सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसी वजह से वो आपको बोलते हैं कि आप आ जाएँ गूगल एडसेंस पे जाएँ। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो मैं अपने अकाउंट से उधर उस पे जा रही हूँ गूगल एडसेंस पे, उधर मैं चली गई। वहाँ पे आपको वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो वो मैंने दे दी है, वो मैंने आपको दिखाई नहीं, चूँकि अगर वो मेरी सारी प्राइवेट थी तो मैंने इसलिए वो आपको दिखाई नहीं। उधर से मैंने करने के बाद अब इधर वापस आना है, और इधर वापस आके मुझे अपने अकाउंट पे जाके अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना है। बस सिंपल स्टेप है। शायद आपको देखने में थोड़े डिफ़िकल्ट लगें, लेकिन ये कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सिर्फ आपके पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछेंगे, उसके आगे इन्होंने आपसे और कुछ भी नहीं पूछना। उसके बाद आप करेंगे डन, और डन होने के बाद सेकंड स्टेप आपका हो जाएगा डन। फिर आप जाएंगे थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि आपको नहीं करना है, वो मोनेटाइजेशन की सबमिशन है, और ये वो ऑटोमेटिकली करते हैं। इस स्टेप के बाद मैंने सोचा था कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लाइक मैं बैठी रहूँगी 2-3 महीने, फिर एक मेरी पिन नंबर आएगा, और पिन नंबर आने के बाद वो पिन नंबर मुझे इसमें डालना होगा। लेकिन यहाँ पे इतना क्विक हो गया था कि मैंने जैसे इसको क्लिक किया, तकरीबन 1.5-2 घंटे लिए थे इसने, मेरी एप्लीकेशन ने 1.5-2 घंटे के बाद मेरे फ़ोन पे उन्होंने जो मेरा सब फ़ोन नंबर लिया था उसके ऊपर मेरे पास फ़ौरन से एक वेरिफिकेशन कोड आ गया था। वो वेरिफिकेशन कोड जो थी वो मेरा ख़्याल है कि वो मेरा पिन नंबर था, कि वो वेरिफिकेशन कोड मैंने इसमें एंटर किया था, और मैंने बस उसके बाद लिखा हुआ आ गया था कि डन के बाद जब वो डन आ गया, डन होने के बाद मैंने जब उसको देखा तकरीबन 3-4 घंटे के बाद, तो मेरे जो चैनल के आगे वो उसके आगे वो सारे आ गए थे जी डॉलर के साइन। तो बस ये इतना सिंपल था, झटपट हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नहीं करना आएगा, इतना आसान है। आई डोंट नो, पहले शायद ये मुश्किल होता हो, लेकिन अभी ये सब कुछ बहुत आसान है। इसलिए आपको देखें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें इन प्रोसेस ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि हमने उधर इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसको तकरीबन 2-3 घंटे लगे थे, और जो नीचे वाला स्टेप है उसको 1 दिन आप कह लें, लेकिन लेस
देन 24 आवर्स में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। इतना सिंपल स्टेप था, झटपट में हो गया। मैं इतना थी कि अच्छा अब मैं अगर एड्रेस दूंगी तो फिर वो पिन कोड आएगा, उसको डालूंगी। तो ये देखें, ये मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिखाई। तो यहाँ पे मैं इसको पूरी वीडियोस को एक साथ में क्लिक करके मैं उनको मोनेटाइज कर रही हूँ। मोनेटाइज करने के लिए आपको पूरी वीडियो के ऊपर कोई एड्स नहीं डालने पड़ते, बस आप सबको इकट्ठा क्लिक करते हैं और यूट्यूब खुद ब खुद उन पर एड्स डाल देता है। तो बस जनाब ये था मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस, मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करती हूँ आपको हेल्प करेगा आपके काम में। जो आपने, अगर आपको किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें आसानी से निकल जाएंगे। तो जनाब ये थी मेरी स्टोरी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह ताला कल सेम टाइम पे सेम चैनल पे। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।